हालेलुया। जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ एक बार फिर बांट सकूं। तो फिर वही बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आज जो परमेश्वर अपने वचन से बात करने वाले हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और पूरा समय निकालो, वीडियो देखना। पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी चैनल के ऊपर ज़्यादा कमेंट हों, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हो तो क्या आपको उसमें से समझ आता है, कुछ आप लोग उस वचन से कुछ समझ पाते हो? तो मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, हम वीडियो शुरू करते हैं। और मैं जो कहना चाहता हूँ कि महिमा के और आदर के योग्य वो परमेश्वर हैं। जो मान सम्मान परमेश्वर को मिलना चाहिए वो परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। जो महिमा परमेश्वर की है वो परमेश्वर को ही महिमा होनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जो सेवक हैं, जो पास्टर हैं, उनका मान सम्मान जैसे लोग करते हैं। मान लो कोई लोग, किसी ने मीटिंग रखी घर पे, बंदगी की, तो वहाँ पर कुछ लोग परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के दास को वो कुछ गिफ्ट देते हैं, उनके गले में हार डाल देते हैं या उनके ऊपर फूलों की वो बरसात करते हैं या वर्षा करते हैं। तो ऐसा करना क्या सही है? क्या एक सेवक के लिए अगर कोई विश्वासी ऐसा करता है तो क्या ये सेवक की गलती है, या फिर जो विश्वासी ऐसा करता है क्या उसकी गलती है? कैसा बोल सकते हैं कि किसी के ऊपर अगर ऐसा किसी ने फूल डाल दिए या उसका किसी ने मान सम्मान कर दिया तो ये उस परिवार की, उस विश्वासी लोगों की गलती है, या फिर जो पास्टर है उसने ऐसा करवाया, उसने ऐसा होने दिया, ये उसकी गलती है? या जो लोग नहीं करते क्या वो गलत करते हैं, या जो करते हैं क्या वो सही करते हैं? ये सारी बात का उत्तर आज हम बाइबल से देखेंगे। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि परमेश्वर आज क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान है, वो बहुत ही पवित्र हैं और परमेश्वर अपनी महिमा किसी को भी नहीं देते। जहाँ तक कि जो स्वर्गदूत हैं उनको भी परमेश्वर अपनी महिमा नहीं देते। तो क्या परमेश्वर के दास का मान सम्मान नहीं होना चाहिए? हाँ, परमेश्वर का दास वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। वो परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर ने खुद उसको पसंद किया हुआ है। अगर कोई परमेश्वर का दास सामने से किसी को बोलता है कि मैं आऊँगा, आपके घर पे बंदगी करूँगा, आपके घर पे मीटिंग करूँगा, तब मेरा आपके घर से थोड़ा दूरी पर अगर मैं आता हूँ, जब मेरी एंट्री हो तब मेरे लिए आप कुछ साज बजाओ, कुछ ढोल बजाओ, या मेरे ऊपर फूलों की बरसात करो, या मेरा मान सम्मान करो। अगर ऐसा सेवक बोलता है तो ये सेवक की गलती है। लेकिन अगर कोई विश्वासी के मन में ऐसी बात है कि मैं ऐसा करूं, अगर वो विश्वासी ऐसा करना चाहता है तो ये उसके मन की भावना है, उसके मन की श्रद्धा है। अगर वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, और मैं यही कहना चाहूँगा, बाइबल से पढ़ लेते हैं हम लोग। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 12, 13, 14 और 15 वचन। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे जय सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खंजूर की डालियां लीं और उससे भेंट करने के लिए को निकले और पुकारने लगे, होसना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गदहे का एक बच्चा मिला
तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चलता आता है। तो देखो, ऐसा मत सोचना कि ये उसके साथ ज्वाइंट कर दिया। मेरा सिर्फ सिखाने का, एक बताने का कुछ एक मकसद है। तो ये बात जो हुई कि प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठे, तो ये प्रभु यीशु मसीह के लिए पहले से एक भविष्य वचन था, ऐसा होना था। तो दूसरी बात, ये ऐसा होना था। और प्रभु यीशु मसीह किसके ऊपर बैठे थे? गधे के बच्चे के ऊपर। अभी देखो, लोगों ने अपने कपड़े निकाले, लोगों ने पेड़ों की डालियां ली, खजूर की डालियां ली, और उन लोगों ने क्या किया? रास्ते में बिछाना शुरू कर दिया। देखो, वो जो गधे का बच्चा था, वो तो पहले भी उसी नगर में रहता था, पहले भी उसी समाज में था, तब किसी ने ऐसा नहीं किया उसके साथ। लेकिन किया कब? जब उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे, जब उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार हुए, तब लोगों ने उस गधे के बच्चे का सम्मान किया। सम्मान तो प्रभु यीशु मसीह का हुआ था। तो अगर गधे का बच्चा, जब गधा वहाँ से जा रहा है, तो उसने देखा होगा, अरे आज मेरे लिए लोग इतना सुख कर रहे हैं, आज अपने कपड़े निकाल निकाल कर मेरे रास्ते में बिछा रहे हैं, आज खजूर की डालियाँ, पेड़ों की डालियाँ काट कर वो मेरे रास्ते में बिछा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो गधे के बच्चे को सवाल होना चाहिए था खुद से। तो उसको ऐसा हुआ कि आज मेरे ऊपर कोई बैठा है, आज मेरे ऊपर कोई सवार है, और वो कौन है? वो तो राजा है। तो ये मान सम्मान मेरा नहीं है, ये तो राजा का है, प्रभु यीशु मसीह का है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में ऐसा लिख कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने संसार में से मूर्खों को चुना हुआ है, इस संसार के मूर्खों को चुना है, पसंद किया है उनको। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने जगत के, संसार के जो मूर्ख लोग हैं ना, उनको चुना है। तो गधा कभी भी अपनी समझ नहीं चलाता, घोड़े की बात नहीं की, गधे की बात की है। अगर आज कोई सेवक के साथ ऐसा होता है, तो उस सेवक को नहीं भूलना चाहिए कि ये मेरा मान सम्मान नहीं है, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का मान सम्मान है। उसका कारण ये है क्योंकि आज कोई मेरे पर बैठा है, आज कोई मेरे ऊपर सवार है, और वो कौन है? वो तो राजाओं का राजा, मतलब प्रभु यीशु मसीह है। आज अगर मान सम्मान होता है, वो मेरा नहीं होता, वो तो प्रभु यीशु मसीह का होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझ पर सवार है। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं के राजा हैं, वो मुझ पर बैठे हुए हैं। तो आज सेवक को ऐसा होना चाहिए। तो परमेश्वर ये सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई तुम्हारा मान सम्मान करता है, तो वो तुम्हारा कहाँ करता है? तुम तो पहले कौन थे? उसी समाज में रहने वाले, उसी शहर में, उन्हीं लोगों के बीच में रहने वाले थे। लेकिन जीवन कैसा था? नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली बोलते थे, और भी बहुत कुछ था। तब कौन जानता था तुम्हें? लेकिन जब से मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ, जब से मैं तुम्हारे ऊपर सवार हुआ हूँ, तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ, तब से देखो लोगों के सोच विचार बदल गए तुम्हारे लिए। तो इसका कारण क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जब किसी इंसान के ऊपर सवार होते हैं ना, तो उस सेवक को, उस इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे ऊपर कौन है। उसको ये होना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है, ये मेरे लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब संसार के, जगत के मूर्ख लोगों को चुना है, तो इसलिए चुना है ताकि उनके ऊपर बैठे, उनके ऊपर वो सवारी करे। तो आज जितने भी परमेश्वर के सेवक लोग, जितने भी दास लोग का कोई मान सम्मान करता है, तो उनको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं परमेश्वर का गधा हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझ पर सवार हैं, मुझ पर बैठे हैं, इसलिए लोग अपने कपड़े उतार कर मेरे रास्ते में बिछाते हैं, इसीलिए लोग मेरे पर फूलों की वर्षा करते हैं, इसीलिए लोग मुझे हार पहनाते हैं, या जो भी करते हैं। तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए, ये बात उनको नहीं भूलनी चाहिए। उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कई बार तो सेवकों को सामने से बोलते हैं कि मैं आऊँगा, मेरा मान सम्मान करना, तो वो सही में वो गलत बात है, वो घमंड वाली बात है, वो घमंड वाली बात है। अगर कोई ऐसा करता है या ऐसा चाहता है, ऐसा करवाता है, वो घमंड वाली बात है, और ऐसी बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो कई लोग ऐसी बात बोलते हैं। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके साथ, प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय, अगर उसको पढ़ोगे आप,
8 से लेकर 15 तक। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि परमेश्वर का दास संत पौलुस और उसका साथी बरनबास वो लुस्त्रा नाम में चले गए थे वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ पर एक लंगड़ा इंसान था जो जन्म से लंगड़ा था और चला नहीं था कभी। तो जब उसने पौलुस की बातों को सुना, उसने ध्यान की देखा, तो पौलुस को पता चला इसके अंदर तो चंगा होने का विश्वास है। तो पौलुस ने इसको बोल दिया, उठ अपने पैरों पर खड़ा हो जा। तो देखो उसने जंप किया, उठ के खड़ा हो गया और चलना फिर शुरू कर दिया उसने। जब ये सारी बात हो गई तब हम बाइबल से देखते हैं प्रेरितों का काम रसूला उसका 14 अध्याय उसके 11 वचन। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। तो देखो लोगों ने क्या बोला कि देवता मनुष्य का रूप धारण करके हमारे पास आ चुके हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बरनबास को जयूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। अभी देखो एक मंदिर का पुजारी था, जब उसने भी ये बात देखी तो उसने क्या किया, एक बैल लिया और फूल लिए और उन्होंने क्या किया, फूल का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। मतलब ये क्या करते थे, पहले कोई और काम करते थे, मंदिर में किसी को और पूजा करते थे, लेकिन जब देखा अरे पौलुस के द्वारा बरनबास के द्वारा इतना बड़ा चमत्कार हो गया, और अभी उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वो जगह को बदल दिया उन लोगों ने। पहले किसकी पूजा करते थे, उसके लिए भेंट बलिदान करते थे। अब उन्होंने सोचा हमारे सामने तो देवता आ चुके हैं और मनुष्य रूप धारण करके आ चुके हैं। तब उन लोगों ने पौलुस के नाम की और बरनबास के नाम की बलि करनी चाहिए, किसी बैल को काटना चाहा। तो देखो जिस बात से पौलुस उनको निकालना चाहता था, जिस बात से बरनबास उनको वहाँ से निकालना चाहते थे, वो लोगों ने वही बात वहाँ पर करनी चाहिए। और जब ये बात उन्होंने देखी, फिर लिखा है बाइबल में 14 परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तो देखो जहाँ पर पौलुस बरनबास और प्रेरितों ने क्या बोला, ए भाइयों, जिस व्यर्थ बातों से हम तुम्हें निकालने आए हैं, लेकिन तुम तो वही व्यर्थ बातें पकड़ बैठे हो। अभी उनको छोड़ दिया और हमें पकड़ लिया। पहले उनके लिए बलि करते थे, अभी हमारे लिए बलि करना चाहते हो। पहले उनके आगे ऐसी मन्नत मानते थे, अभी हमारे सामने ऐसा करना चाहते हो। ये व्यर्थ बातें हैं। और हम क्या हैं, हम तो इंसान हैं। हम क्या हैं, हम तो परमेश्वर का संदेश बांटने वाले हैं, सुसमाचार बांटने वाले हैं। तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसका कारण ये था कि वो लोग गलत रीति के साथ उनका मान सम्मान कर रहे थे। और पौलुस को ऐसा लगा, बरनबास को ऐसा हुआ और प्रेरित लोगों को ऐसा हुआ, अगर इन लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया और हमने ऐसा करवाया तो ये लोग क्या करेंगे, ये हमारी उपासना शुरू कर देंगे, हमारी आराधना करना शुरू कर देंगे और हमें ही अपना गुरु बनाकर बैठ जाएंगे। तो इसलिए पौलुस ने, बरनबास ने अपने कपड़े फाड़े। तो देखो यहाँ पर उन लोगों ने किसको सम्मान दिया, अपने परमेश्वर को सम्मान दिया, अपने परमेश्वर को मान सम्मान दिया। उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर तो प्रभु यीशु मसीह, जिसने आकाश, जिसने पृथ्वी और जिसने समंदर और समंदर में जो कुछ भी है, आकाश में जो कुछ भी है, जिसने वो बनाया है, हम तो उसकी उपासना करते हैं। और हम चाहते हैं कि तुम भी उसको पहचानो, तुम भी उसकी पहचान करो। तो ये लोग इस बातों से अनजान थे, लेकिन इन्होंने अपना मान सम्मान नहीं चाहा, इन्होंने अपने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा किया। ये लोग जानते थे कि हम परमेश्वर के गधे के समान हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठा हुआ है। पौलुस कौन था? क्या वो चमत्कार कर सकता था? क्या पौलुस अपनी शक्ति के साथ, अपने बल के साथ ऐसा कर सकता था? नहीं। अरे पौलुस को मालूम था ये जो चिन्ह चमत्कार होते हैं ना, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हैं और प्रभु यीशु मसीह ये चिन्ह चमत्कार करते हैं। तो इसी बात के साथ पौलुस और बरनबास ने अपने कपड़े फाड़ दिए कि ये कहीं
हम ही अपना सब कुछ ना मानकर बैठ जाएं। तो आज ज़्यादातर सेवक लोग, आज ज़्यादातर पास्टर लोग इसी बात में फंस जाते हैं। वो अपना मान सम्मान करवाते हैं और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती सेवक के अंदर कि वो सामने से ऐसा बोल सके कि मैं परमेश्वर का गधा हूं, परमेश्वर मुझ पर सवार है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन लोगों को उन लोगों ने गुमराह कर दिया। मेरा मान सम्मान होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, हम जब भी आपके घर में आए हमारी एंट्री ऐसी होनी चाहिए, वगैरह 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 बहुत कुछ कर देते हैं लोग। तो पौलुस के बारे में, बरनबास के बारे में 14 अध्याय पढ़ के देखो तो उन लोगों ने अपने कपड़े क्यों फाड़े थे? क्योंकि वो लोग उनको उनके परमेश्वर से ज़्यादा मान सम्मान दे रहे थे। और बाइबल में एक वचन और पढ़ना चाहूँगा कि जब परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया था, उनको मिस्र देश में भेजा था, इजराइल प्रजा को गुलामी से बाहर निकाले। सारी बात आप लोगों ने सुनी भी है, पढ़ी भी है। तो जब वो रास्ते में उनको प्यास लगी प्रजा को, तब क्या हुआ? तो मूसा ने एक बार एक चट्टान को, पत्थर के ऊपर लाठी मारी और पानी निकला। तो दूसरी बार भी उस प्रजा को पानी चाहिए था। तब जब पानी चाहिए था, तब लोगों ने फिर बोला हमें पानी चाहिए। तब मूसा ने फिर परमेश्वर के आगे विनती की, और विनती की, परमेश्वर ने क्या बोला? ए मूसा, अभी लोगों को इकट्ठा कर, अपने हाथ में लाठी ले और एक चट्टान है, एक पहाड़ है, पत्थर है, वहाँ पर जा और वहाँ उसे बोलना। उसको बोलना क्या? कि मैं, हाँ, उसको ऐसा बोलो कि हमें पानी दो। अभी उससे मांगना है पानी, अभी लाठी मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मूसा ने क्या किया? वहाँ पर मूसा और हारून वहाँ पर चले गए, लोगों को साथ में लेकर चले गए। और हम बाइबल से पढ़ेंगे गिनती उसका 20 अध्याय, हम पढ़ेंगे 10 वचन से। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? अभी देखो मूसा ने क्या बोला, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? जबकि उन लोगों को पानी की जरूरत थी। और यहां पर मूसा बोलता है हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पानी पीने लगे। देखो, लाठी 2 बार मार दी, पानी बहुत निकला, लोगों ने पिया, उनके पशुओं ने पिया। जबकि मूसा ने गलती कर ली, यहाँ पर पानी तो फिर भी मिला। फिर सुनो ध्यान से। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। देखो क्या लिखा बाइबल में, परमेश्वर ने बोला कि तुम लोगों ने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और इजराइल की जो प्रजा है उनकी दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं ठहराया। अभी देखने वाली बात थी, पानी चाहिए था तो वो ऐसा बोल सकते थे, हे इजराइल के बसिंदो, हे इजराइल के वासियों, तुम्हें पानी चाहिए तो चलो मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता हूं, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पानी देगा। तो वहां पर पानी मिलता, ऐसा बोलना था मूसा को। लेकिन मूसा ने उल्टा कर दिया, बोला हम पानी निकालें। तभी परमेश्वर ने बोला तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और इजराइल की दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं ठहराया। अब इसी कारण उस जगह पर, उस देश में तुम लोग नहीं जाओगे जो मैंने देने का वादा किया है। तो देखो मूसा वहां पर नहीं गया। तो आज के विश्वासी, आज के सेवक लोग यही गड़बड़ी कर रहे हैं। जब परमेश्वर को मान सम्मान देना है तब परमेश्वर को मान सम्मान नहीं देते। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि जब प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर सवार था, गधे के ऊपर सवार था, तब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का मान सम्मान किया था। तो गधे के रास्ते में डालियां बिछा दी, कपड़े बिछा दिए, तो गधे को ऐसे लगा होगा कि आज तो मेरा बड़ा मान सम्मान हो रहा है। तो क्या सेवक ऐसा बोल सकता कि वैसे ही गधे की तरह
अगर आप लोग कुछ करते हो तो वो हमारे लिए नहीं करते, वो तो इसलिए करते हो कि प्रभु यीशु मसीह हम पर बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर सवारी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई किसी का सम्मान करता है तो ये उसकी श्रद्धा हो सकती है, जिसके मन की इच्छा हो सकती है। हाँ, उसको सिखाओ, बाद में बताओ कि ऐसा नहीं। लेकिन अगर जो सेवक खुद इसी बात में फंसा हुआ है कि मुझे कहीं बंदगी करनी है, मुझे कहीं मीटिंग करनी है, लेकिन मेरा मान सम्मान तो होना ही चाहिए, तो जो गलती मूसा से हो गई वो गलती आप लोग कर रहे हो। मूसा का फर्ज था कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे। मूसा ने को परमेश्वर ने बोला था कि मैं परमेश्वर हूँ और मुझे इजराइल की जो प्रजा है उसकी निगाहों में, उसकी दृष्टि में मुझे पवित्र ठहरा। लेकिन कब ठहरा था? जब ये बोलता कि मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर इस चट्टान में से पानी देगा, लेकिन मैं जब मांगूंगा तब। लेकिन उसने बोला हम पानी निकालें इस चट्टान में से, तो 2 बार लाठी मारी, पानी तो दिया परमेश्वर ने, लेकिन मूसा वहाँ पर नहीं पहुँचा। आज आप लोग अपनी मर्जी के साथ अपना मान सम्मान करवाते हो, अपनी मर्जी के साथ आप कुछ भी करवाते हो, तो वहाँ पर आपका इस्तेमाल तो हो जाएगा। आप वचन दे सकते हो, किसी को चंगाई दे सकते हो, लेकिन बाद में अगर कनान देश में ना पहुँचे तो, अगर स्वर्ग में ना गए तो क्या कोई फ़ायदा है? इसीलिए अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाओ, अपने परमेश्वर को मान सम्मान दो। लेकिन जो लोग इसी बात में फंसे हुए हैं कि मेरा मान सम्मान होना ही चाहिए, उनके लिए बहुत बड़ी गलती है। तो इसलिए कोई बात नहीं, गलती आप सुधार सकते हो, समय है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।